इसका रिवॉर्ड ले लो। एक ही आ गया, चलो। दो कन्याएं खेल रही हैं। और पहले पता बड़ी बनी थी, फिर बेचारी ट्विंकल ने कम कराया। मैंने कहा ट्विंकल इतना बजट नहीं है हमारे पास, तो फिर उसने यहाँ सोने की मोती कम करवाई। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सुहाना सफ़र विद अनु नेगी में। पिछली वीडियो में आपने हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए और फिर राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। आज मैं आपको लेकर आई हूँ कनक भवन, जो माता कैकेयी ने सीता जी को मुँह दिखाई में दिया था। तो सामने दिखाई दे रहा है कनक भवन, बहुत ही खूबसूरत है, भव्य, और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। और मैं आपको साथ में ये भी बता दूं दोस्तों कि कनक भवन जो है वो 12 बजे बंद हो जाता है। सुबह खुलता है 7 या 7:30 बजे जाड़ों के दिनों में, और 12 बजे ये बंद हो जाता है। उसके बाद 4 बजे खुलता है। तो 12 बजे से पहले पहले आइए या फिर 4 बजे आइए। कनक भवन के बारे में कहा जाता है कि जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया था मिथिला में, वो स्वयंवर जीत गए थे और सीता जी ने उन्हें वरमाला पहना दी थी। तो राम जी के मन में ये ख्याल आया कि अब जनक नंदिनी जो सीता जी हैं वो अयोध्या जाएंगी, तो उनके रहने के लिए भी वहाँ अच्छा सा महल होना चाहिए। और जिस क्षण राम जी के मन में ये विचार आया, और उसी क्षण वहाँ कैकेयी माता को कनक महल का प्रतिरूप दिखाई दिया स्वप्न में, और उन्होंने अब दशरथ जी से कह के ऐसा ही महल, अपना जैसा उन्हें दिखाई दिया था वैसा महल बनवाया। और महल बनाया था देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने। यह महल कई बार क्षतिग्रस्त हुआ और कई बार इसका जीर्णोद्धार भी कराया गया। कहते हैं कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ यहाँ अयोध्या में आए थे राम जी की पूजा करने के लिए, तो जब वो इस स्थान पर आए तो उन्होंने, तब तक ये महल जो है वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था। एक टीला सा था वहाँ पे, उस टीले पर बैठकर माँ पद्मासना ध्यान में मग्न थी, तप कर रही थी। तो कृष्ण जी ने उन्हें पहचान लिया कि उस टीले को, कि यहाँ पर कनक भवन था। तो उन्होंने अपने योग बल से जो वहाँ पर मूर्तियाँ दबी हुई थी राम और सीता जी की, उनको प्रकट किया और माँ पद्मासना को देकर कहा कि इनका यहाँ पर स्थापना इनकी यहाँ पे कीजिए। इस युग की बात करें तो पहले महाराजा विक्रमादित्य, फिर समुद्रगुप्त ने मंदिर की मरम्मत करवाई थी। आपने देखा होगा कि राम सीता की जहाँ भी मूर्ति होती है वहाँ हनुमान जी की मूर्ति ज़रूर होती है, लेकिन यहाँ जो गर्भगृह में राम सीता की मूर्ति है वहाँ पर हनुमान जी नहीं है, क्योंकि वो राम सीता जी का अंतःपुर है। लेकिन वो अनन्य भक्त थे राम जी के, तो उन्हें यहाँ आंगन में स्थान दे दिया गया था। गर्भगृह में 3 जोड़ी मूर्तियाँ हैं। जो सबसे छोटी वाली है वो राम के बेटे कुश ने स्थापित की थी, और उससे बड़ी वाली विक्रमादित्य ने, सबसे बड़ी वाली ओरछा की महारानी ने। और अब हम ये पहुंच गए दशरथ महल। दशरथ महल कनक भवन से बहुत ही थोड़ी सी दूरी पे है, कुछ कदमों की ही समझ लीजिए। और यहाँ पर राम मंदिर, दशरथ महल, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, सब जगह हम पैदल पैदल घूम सकते हैं। और अगर जिसको नहीं चला जाता है तो उनके लिए यहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था भी है। हम 2 दिन यहाँ पर आए। पहले दिन तो हम ऑटो कर करके घूम रहे थे, फिर आइडिया आ गया तो हम पूरा पैदल ही घूमे हैं सब जगह। ये दशरथ महल में राजा दशरथ अपने परिवार के साथ, अपनी 3 पत्नियों और राजकुमारों के साथ रहते थे। हम आज भी राम मंदिर गए थे, क्योंकि मैंने वीडियो पहले डाल दी राम मंदिर की, तो अब नहीं डाल रही हूँ। और अब हम यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे, और यहाँ रास्ते में हमें ये मंदिर भी दिखाई दिए, ये भी बहुत सुंदर हैं। और अब हम पहुंच गए हैं बाल रूप राम मंदिर। ये भी पैदल ही हम पहुंचे हैं दशरथ महल के बाद। और यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा था कि सभी भक्तजन प्रसाद ग्रहण करके जाएं। तो हमें पता चला यहाँ पर सुबह, दोपहर, शाम हमेशा भंडारा चलता रहता है। तो ये दोपहर का वक्त है, तो इस समय दोपहर के भोजन की व्यवस्था अंदर है, और 1000 लोगों की व्यवस्था है, ऐसा ये लोग बता रहे थे। तो यहाँ पर अपना आधार जमा करके टोकन लेना पड़ता है, जिसमें 6 लोग जो हैं वो अंदर जा सकते हैं। और ये यहाँ पर टोकन ले रहे हैं हमारे साथ वाले।
राम रसोई। और टोकन लेके जाएंगे हम अंदर, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर उतारेंगे चप्पल। ये है चप्पल उतारने का स्थान, जूते चप्पल रख के हम अंदर जाएंगे। वेटिंग एरिया सा बनाया हुआ है, यहाँ पे उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाता है जिन्हें टोकन मिल गए हैं। एक आधार पर अधिकतम 6 लोगों को प्रवेश मिलता है। इस भोजन वाले स्थान का नाम है अमावा राम मंदिर। अमावा का अर्थ होता है प्यारा। और ये अब हम पहुँच गए हैं अंदर और हम लोग भी बैठ गए हैं भोजन के लिए। से तो सब नीचे बैठ के खा रहे हैं, लेकिन कुछ बेंचेस भी पड़ी हैं, वो विशेष लोगों के लिए और विकलांग लोगों के लिए हैं। हाँ, ये क्या है भैया? एक कंदमूल फल है जो राम जी 14 वर्ष वनवास में खा गए। उन्होंने यही खाया था खाना। खाने में मीठा होता है। तो इसकी क्या क्या विशेषता होती है? ये राम जी खाते इसलिए हम भी खाते थे, खाने में टेस्टी होता है। कैसे कहते हैं? 10 का एक स्लाइस है 50 की। तो राम जी ने 14 वर्ष तक यही खाया था। रामायण में लिखा है। रामायण हनुमान कहाँ में लिखा है? कंदमूल फल। खट्टा या मीठा? स्टार फ्रूट खाइए, पपाया खाइए। अयोध्या में आए हैं तो ये मक्खन मलाई ज़रूर खाएं। 50 रुपए का एक दोना है, बहुत टेस्टी है। कोई इसे मलैया भी कहते हैं। और अब हम जा रहे हैं वापस। नेक्स्ट वीडियो सरयू नदी का। सीताराम सीताराम सीताराम। बोले राम सको तब भय बिन होय न प्रीत सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजब बिहारी। लक्ष्मण बाण सरा। वापस आकर किया हमने सुंदरकांड का पाठ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।